Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you Prose 5th, Polo, the king of games. Polo, खेलों का राजा. So let's get started. There are so many games played by common people. आम लोगों द्वारा खेले जाने वाले बहुत से खेल हैं. But certain games are played by only a few and in certain areas only. लेकिन कुछ लिमिटेड खेल सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा ही खेले जाते हैं और कुछ ही जगहों में. In addition, these games are played with little variation in rules from one area to another. इसके चलते ये खेल रूल्स के चलते थोड़े से अंतर के साथ एक जगह से दूसरी जगह में खेले जाते हैं. वन सच गेम इज पोलो. उनमें से एक खेल है पोलो. Played on horseback as the player strikes the ball with the mallet in his hand. This fast and furious game is famously called the king of games. Read more about polo from the lesson. इसमें घोड़े की पीठ पर बैठकर खिलाड़ी मेलिट, जो कि लकड़ी की लंबी छड़ी होती है जो नीचे से मुड़ी हुई होती है, से बॉल को मारता है जो तेजी से जा लगती है. ये खेल बहुत ही जल्दी फेमस हो गया था और ये खेलों के राजाओं के नाम से प्रसिद्ध यानी फेमस है. इस पाठ में पोलो के बारे में और अधिक पढ़ें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द किंग ऑफ गेम्स. लेट अदर पीपल प्ले एट अवर थिंग्स. द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द गेम ऑफ किंग्स. खेलों का राजा, दूसरे लोगों को खेलने दो. दूसरे ही खेल. खेलों का राजा अभी भी है राजाओं का खेल. This verse inscribed on a stone tablet beside a polo ground south of the fabled Silk Route from China to the west sums up the ancient history of the oldest organized sport in the world with its reputed 2500 years or more of existence. ये वर्ड्स, जो कि चीन से साउथ को जाने वाले फेमस रास्ते सिल्क रूट से दक्षिण की ओर स्थित एक पोलो के मैदान के निकट एक पत्थर की पट्टी पर खुदा हुआ है, वर्ल्ड के सबसे पुराने खेले जाने वाले खेलों के प्राचीन इतिहास का सार पेश करता है, जिसका अस्तित्व 2500 वर्ष या इससे भी अधिक का है. Certainly, polo reflects all the qualities that made the Mughal hordes the greatest nation of horsemen in the ancient world. Great equestrian skills coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisites of a polo player. Polo was born in Central Asia, spent its childhood in Iran, and attained maturity in the northern areas. एक सही मायने में पोलो में उन सभी क्वालिटीज़ की झलक मिलती है जिन्होंने मंगोल के झुंडों को पहले विश्व में घुड़सवारों का एक महान राष्ट्र बना दिया था. महान घुड़सवार के जैसी दक्षता, जिसमें स्पष्ट दृष्टि तथा मजबूत दिल भी शामिल होता है, एक पोलो के खिलाड़ी के लिए परम आवश्यक होता है. पोलो का जन्म सेंट्रल एशिया में हुआ था. उसने अपना बचपन ईरान में बिताया और जो पोलो की मैच्योरिटी है वो नॉर्दर्न एरियाज में हुई. From the steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet, and India. Over the ages, the aristocratic game developed to promote equestrian and military skills, and was ranked next to battle itself as the ultimate test of the powers of prince and warriors. सेंट्रल एशिया के घास के मैदानों से शुरू होकर लास्ट ये खेल जापान, चीन, तिब्बत और भारत में दूर दूर तक फैल गया. समय के बीतने के साथ इस खेल को घुड़सवारी तथा सैनिक दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए खेला जाने लगा और इसे राजकुमारों और योद्धाओं के बल की अंतिम परीक्षा के तौर पर युद्ध के बाद खेलने जाने का दर्जा प्राप्त हुआ था.
Patronized by kings and the horse cavalry, it was played by the likes of Darius, Genghis Khan, and Alexander the Great. In India, polo was widely played in medieval times, as it evidenced from the fact that Sultan Qutbuddin Aibeck, who built the Qutub Minar, died of a fatal accident while playing polo in Lahore. Under the Mughals, polo was the national sport of India until the end of 16th century. During this period, polo enjoyed the patronage of kings and nobles and was widely played in the provinces of empire and in the courts of Rajput kings. राजाओं तथा घुड़सवार सेना के द्वारा फेमस हुए इस खेल को डेरियस, चंगेज खान तथा सिकंदर महान जैसे राजाओं के द्वारा खेला जाता था। भारत में पोलो मेडिवल टाइम्स में बहुत ज़्यादा खेले जाने लगा था। ये बात इस तथ्य से प्रमाणित होती है, ये बात जो है वो इस लाइन से क्लियर होती है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, की मृत्यु लाहौर में पोलो खेलते समय एक दुर्घटना के कारण हुई थी। मुगलों के अधीन 16वीं शताब्दी के अंत तक पोलो भारत का राष्ट्रीय खेल रहा था। 16वीं शताब्दी में जो पोलो है वो राष्ट्रीय यानी नेशनल स्पोर्ट था इंडिया का। इस टाइम के दौरान पोलो ने राजाओं और कुलीन वर्ग के लोगों के संरक्षण का आनंद उठाया और इसे समाज के प्रांतों में तथा राजपूत राजाओं के द्वारों में व्यापक रूप से खेला जाता था। In the unsettled times of the 18th century, polo almost vanished from Indian scene. 18वीं शताब्दी में फैली अशांति के समय में पोलो भारतीय विषयों से बिल्कुल गायब हो गया था। However, it survived in a few remote mountainous enclaves of the great subcontinent, notably in Gilgit, Ladakh and Manipur. फिर भी ये बड़े बड़े पहाड़ी क्षेत्रों में बचा रहा। उनमें से कुछ एरियाज हैं गिलगिट, लद्दाख तथा मणिपुर। Polo has been for centuries a popular sport of the rugged mountain valleys of Karakoram ranges, particularly in the remote and inaccessible Himalayan regions of Gilgit, Hunza, Skadu and Kapalu in Baltistan and Ladakh. पोलो सदियों से काराकोरम क्षेत्र की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी घाटियों में एक लोकप्रिय खेल रहा है। दूर पहाड़ की और डेंजरस हिमालय क्षेत्रों जैसे गिलगिट, हुंजा, सकरडू तथा खापलू जो कि बल्तिस्तान तथा लद्दाख में स्थित हैं। According to legends, polo come to central Ladakh from neighboring Baltistan, where for centuries it used to be the chief amusement. पुरानी कथाओं के अनुसार पोलो सेंट्रल एशिया में पड़ोस से लगते बल्तिस्तान से आया था। यहाँ सदियों तक ये मनोरंजन का मुख्य साधन हुआ करता था। Historians date the introduction of polo in Ladakh to King Yamyag Namgyal's region in the 16th century, who married Gyal Khatun, a princess from Baltistan. इसका प्रूफ ये है कि जो किंग थे यमयाज नमग्याल लद्दाख के, उन्होंने 16th सेंचुरी में ग्याल खातून से शादी की थी जो कि प्रिंसेस थी बल्तिस्तान की। Others say that it was brought by the colony of Baltis settled at Chushot, और बाकियों का कहना था कि ये जो कॉलोनीज थी बेल्टिस की उनके द्वारा लाया गया था जो कि चुशॉट में रहती थी। Chushot got its own polo ground where every year on 21st March polo is played to celebrate न्यू रोज। चुशगॉट में अपनी प्ले ग्राउंड थी पोलो की जो कि 21 मार्च को हर साल पोलो खेलते थे न्यू रोज में। पोलो इन लद्दाख इज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर द रिच। जो पोलो है लद्दाख में वो अमीरों के लिए नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी विलेज हैज इट्स पोलो ग्राउंड। हर एक गांव में पोलो का ग्राउंड है लद्दाख में, कॉल्ड शगरन, जिसे शगरन कहा जाता है। एंड इट इज प्लेड विद वर्ब इन मैनी प्लेसेस बिसाइड ले, और इसे ले में भी बहुत सी जगहों में खेला जाता है।
especially in Dras and Chushot, a big village close to Leh. ज़्यादातर इसे द्रास और चुशॉट में खेला जाता है जो बड़े बड़े गांव हैं लेह के पास. Seng Namgyal, the king of Ladakh, led the first royal polo ground in the Mertz Garden below Leh in the 17th century. सेंगे नमग्याल जो राजा थे लद्दाख के, उन्होंने एक बड़ा पोलो ग्राउंड बनाया था मर्ट्स गार्डन में जो लेह के नीचे है और ये 17th सेंचुरी में बनाया गया. द प्रेजेंट पोलो ग्राउंड इन लेह इज इन द सेंटर ऑफ द सिटी. जो अभी का पोलो ग्राउंड है लेह में वो सेंटर में है सिटी के. टुडे इन लद्दाख पोलो इज मोर देन अ गेम, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज. लद्दाख में आज पोलो गेम से भी बहुत ज़्यादा है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज. ये संस्कृति बन गई है लद्दाख लेह के लोगों की. द गेम ड्रॉज ह्यूज क्राउड्स विद पीपल डॉनिंग देयर ट्रेडिशनल कलरफुल कॉस्ट्यूम्स. इस खेल के समय बहुत भीड़ जो है वो इकट्ठा हो जाती है और लोग अपने ट्रेडिशन यानी संस्कृति वाली ड्रेसेस जो कि कलरफुल होती हैं वो पहन के उसे देखने आते हैं. लद्दाख पोलो फास्ट एंड फ्यूरियस. लद्दाख का पोलो जो कि तीव्र फास्ट बढ़ने वाला खेल है तथा प्रचंड खेल माना जाता है. इज अ टेस्ट of human endurance, skills and horse strength to play continuously. Unlike modern polo, the matches are played in the late afternoon. पोलो जो कि फास्ट फ्यूरियस गेम है वो ह्यूमन के एंडोरेंस को टेस्ट करने के लिए खेला जाता है, जिसमें देखा जाता है उनके स्किल्स और उन्हें घोड़ा संभालने की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी क्षमता है. जो कि खेल है वो कॉन्टीन्यूसली खेला जाता है मॉडर्न टाइम्स में और ये मैचेस जो हैं वो आफ्टरनून के बाद खेले जाते हैं लाइक इवनिंग को. लद्दाख पोलो डिफर्स फ्रॉम द करंट इंटरनेशनल फॉर्मेट इन प्लेयर कोर्ट एज वेल एज ड्यूरेशन. जो लद्दाख का पोलो है वो बाकी इंटरनेशनल लेवल पे जो पोलो गेम्स खेली जाती हैं उनसे बिल्कुल अलग है. उनकी प्लेयर्स की संख्या और जो समय है वो बिल्कुल अलग है. Here each team consists of 6 players and the game lasts for an hour with a 10 minutes break. और इसमें 2 टीम्स होती हैं जिनमें 6 प्लेयर्स होते हैं और ये गेम 1 घंटे के लिए खेली जाती है जिसमें 10 मिनट का ब्रेक भी दिया जाता है. लद्दाख पोलो has 2 rounds of 20 minutes each with few restraints and rough riding reminiscent of Mughal horsemen. लद्दाख का जो पोलो है इसमें 2 राउंड्स होते हैं 20 मिनट के जिसमें बहुत कम प्रतिबंध और इसमें खतरनाक घुड़सवारी भी शामिल है जो कि मंगोल घुड़सवारी की याद दिला देती है. Unlike the system of chukar shot period of 6 to 8 minutes into which the match is divided with a change of mount, here the game is played until either of the team scores 9 goals. चुक्कर की प्रणाली से उल्ट यहाँ 6 से 8 मिनट का अल्प समय जिसमें खेल को बांटा जाता है तथा घुड़सवार बदलते हैं. यहाँ खेल तब तक खेला जाता है जब तक दोनों में से कोई भी टीम नो गोल ना कर दे. Most unfamiliar feature is after a goal when both the ends change automatically, the soccer gets the privilege to patch up the ball. He goes at a full gallop with the ball and stick until midway point. Then throws up the ball and shoot towards the goal with a clean straight and perfectly controlled shot. इसकी सबसे अलग विशेषता ये है कि एक गोल के बाद दोनों पासे अपने आप ही बदल जाते हैं. गोल करने वाले को गेंद की निश्चित जगह से फेंकने का अधिकार मिल जाता है. फिर वह छड़ी तथा गेंद के साथ पूरी रफ्तार के साथ सरपट जाता है जब तक कि वह आधे रास्ते के बिंदु तक नहीं पहुंच जाता और फिर वह तेजी से गोल की ओर स्पष्ट सीधा और पूरी तरह से नियंत्रित निशाने के साथ गेंद यानी बॉल मारता है. नो पोलो मैच इन लद्दाख इज कंप्लीट विदाउट इट्स म्यूजिकल कंपेनमेंट ऑफ सुन्ना एंड दमन. लद्दाख में कोई भी पोलो का मैच सुन्ना और दमन नामक संगीत वाद्यों की संगत के बगैर पूरा नहीं होता. At the start and finish of play and to celebrate every goal, special polo music is struck. खेल के शुरू और ख़त्म होने पर तथा प्रत्येक गोल होने पर एक विशेष पोलो धुन बजाई जाती है. It is interesting to note that the music varies according to the fortune of game
accelerating into tempo and increasing in volume at the scoring of a goal. ये ध्यान देना ज़रूरी बात है कि संगीत खेल के भाग्य के अनुसार बदलता रहता है, यानी कि प्रत्येक गोल के होने पर इसकी ताल की गति तेज होती है और सुर ऊंचा होता है. Exhibition and tournament matches have been held regularly since the 1970s to revive and institutionalize the game. It now forms an integral part of the annual Ladakh Festival. इस खेल को पुनर्जीवित करने तथा संस्था का रूप देने के लिए 1970s से नियमित रूप से प्रदर्शनी और टूर्नामेंट मैच खेले जा रहे हैं. अब ये वार्षिक लद्दाख उत्सव का एक अटूट अंग बन चुका है. So students, I hope you understand well. Check out my playlist Class 8th English for more topics related to your book. Don't forget to like, subscribe and share my channel. Do hit the bell icon for latest update. Thank you.